नमस्ते मित्रों, आज का छठा टेस्ट है गुप्तकाल प्रशासन व समाज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है बेन रश्मि जैन ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी ही आवाज़ में। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? अ शक संवत, ब विक्रम संवत, स गुप्त संवत, द उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है स गुप्त संवत। प्रश्न नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी था? अ चंद्रगुप्त द्वितीय, ब समुद्रगुप्त, स कुमारगुप्त, द स्कंदगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 3, देवी चंद्रगुप्त रचना किसकी है? अ बाणभट्ट, बी राजशेखर, सी विशाखादत्त, डी भोज। सही उत्तर है सी विशाखादत्त। प्रश्न नंबर 4, गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ए भीतरी अभिलेख, बी मंदसौर अभिलेख, सी एरन अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी एरन अभिलेख। प्रश्न नंबर 5, गुप्त काल में ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी ब्रह्मगुप्त, डी पलकाव्य। सोचो सही उत्तर क्या होगा? सी ब्रह्मगुप्त। प्रश्न नंबर 6, मंदिरों के निर्माण की कौन सी शैली गुप्त काल में विकसित हुई? ए नागर शैली, बी गुप्त शैली, सी मुगल शैली, डी जैन शैली। सही उत्तर है नागर शैली। प्रश्न नंबर 7, कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बतलाया गया है? ए जूनागढ़, ब मानकुंवर, सी एरन, डी तुमैन। तो आपका सही उत्तर होगा तुमैन अभिलेख। प्रश्न नंबर 8, अजंता में मिले गुहा मंदिर कौन सी गुफा गुप्त काल से संबंधित नहीं है? ए 16वीं, बी 17वीं, सी 18वीं, डी 19वीं। तो आपका सही उत्तर है सी 18वीं। प्रश्न नंबर 9, 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त। बताओ आप। सोचो उत्तर क्या हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो गया समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 10, गुप्त संवत की तिथि है? ए 78 ईस्वी, बी 319, सी 357 ईस्वी, डी 325 ईस्वी, बी 319 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, किस गुप्त सम्राट के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सही उत्तर क्या होगा? सोचो। सही उत्तर है कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर पन्ना जिला एमपी, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी, भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी, डी एरन का विष्णु मंदिर सागर जिला। तो आपको बताना है इसमें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आप ऑप्शन जरा ध्यान से देखें और उत्तर सोचें। क्या होगा आपका आंसर? तो आपका सही उत्तर होगा भूमरा का शिव मंदिर पन्ना जिला, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? कुषाण काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए कुषाण काल। प्रश्न नंबर 14, किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? तो आपको बताना है मंदिर की जो वास्तुकला है उसमें सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां कहाँ पर मिलती है? ए परमार, 2 पल्लव, 3 गुप्त, 4 चंदेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचो जरा। आपका सही उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न नंबर 15, गुप्तकालीन चित्रकला का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? क नीतिसार, ख कामसूत्र, ग न्यायावतार, घ मुद्रा राक्षस। सोचो, आपको समय मिला है सोचने के लिए। तो आपका सही उत्तर है कामसूत्र। प्रश्न नंबर 16, इन अभिलेखों को कालक्रम क्या होगा? इनको मिलान करना है। महरौली स्तंभ अभिलेख, अबसत अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। आपको इनको क्रम से जमाना है। तो आप सोचो क्या हो सकता है इसका उत्तर। ऑप्शन 1 में डी ए सी बी, 2 में सी बी डी ए, 3 में डी बी सी ए, 4 में सी ए बी डी।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 17, गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी थी? मथुरा, ब अयोध्या, स कश्मीर, द मगध। तो गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ब अयोध्या। प्रश्न नंबर 18, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? मनुस्मृति, ब याज्ञवल्क्य स्मृति, स नारद स्मृति, द पतंजलि के महाभाष्य में। किस ग्रंथ में दी गई है विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति? तो बताइए क्या होगा आंसर? नारद स्मृति में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? कुषाण काल, ब गुप्त काल, स मौर्य काल, द हर्षवर्धन काल। कब हुई थी बाल विवाह की प्रथा आरंभ? गुप्त काल में। तो आपका सही उत्तर गुप्त काल। प्रश्न नंबर 20, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 230 ईसा पूर्व, ब 340 ईसा पूर्व, स 280 ईसा पूर्व, द 240 ईसा पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? द 240 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 21, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम, ब चंद्रगुप्त द्वितीय, स श्रीगुप्त, द विष्णुगुप्त। कौन है गुप्त वंश का संस्थापक? स श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 22, विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने धारण की थी विक्रमांक की उपाधि? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 23, अजंता की कौन सी गुफा वाकाटक काल की है? गुफा संख्या 9 और 10, गुफा संख्या 1 और 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 15 और 17। बताइए कौन सी गुफा जो है वाकाटक काल की है? तो आपने सोच लिया होगा आपका उत्तर। सही उत्तर है गुफा संख्या 9 और 10। प्रश्न नंबर 24, अंतिम गुप्त शासक कौन था? प्रदत्त, ब भानुगुप्त, स कुमारगुप्त, द स्कंदगुप्त। बताइए अंतिम गुप्त शासक कौन था? ब भानुगुप्त। प्रश्न नंबर 25, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कंदगुप्त, ब कुमारगुप्त, स श्रीगुप्त, द विष्णुगुप्त। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? किसने की थी स्थापना? कुमारगुप्त ने।